आंटी। फातिमा, क्या हुआ बेटा? फातिमा, चलो अंदर आओ बेटा। अल्लाह बेहतर जाने सच है या झूठ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहां नहीं था उस वक्त। और जैसा फातिमा ने बोला, अली ने भी बिल्कुल ऐसा ही बताया। इसी वजह से इन कमीनों ने इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया उस लड़की को। अल्लाह जानता है मेरा। अरे फातिमा, फातिमा, क्या हुआ है? बताओ तो सही। आंटी, आंटी मैं खत्म हो गई आंटी। मैं मर गई अब। इन लोगों ने मुझे दागदार बना दिया है। हर कोई जान चुका है। सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। फातिमा का नाम हर जबान पर है आंटी। मुझे मरने से पहले इन लोगों ने कफन पहना दिया। और फातिमा का नाम दागदार हो गया। इस वाक़े के बाद इन सब लोगों की नजरों में फातिमा की कोई इज्जत बाकी नहीं रही। देखो सर, अभी तक बेवकूफों की तरह यहाँ बैठा हुआ है। फातिमा अब तुम्हारे लायक लड़की नहीं रही बेटा। फातिमा की इज्जत मिट्टी में मिला दी इन लोगों ने। ऐसे इंसान को तो डूब के मर जाना चाहिए। बेवकूफ। क्या हो गया? याकूब, याकूब, जल्दी। याकूब, रुक जाओ, रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रुक जाओ। याकूब, ये सब कुछ उस फातिमा की वजह से हुआ है। तुम पे भी चढ़ जाएगा। संभालो अपने आप को। जो होना था हो गया। रिलैक्स हो जाओ। याकूब, रुक जाओ। याकूब, गले पर चाकू रखने से मैं डर गया। खबर कैसी फैलाई है हमने, है ना? हमसे डर जाता है। उसकी शादी हो गई? बोलो, क्यों किया ऐसा? बोलो। भाई, कुछ भी नहीं हुआ है। लड़की बचकर निकल गई थी और ये झूठ है। जो तुमने सुना वो झूठ है। बताओ, किसने करवाया ये? हमें मार दिया जाएगा। तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा मैं। हम तो बस ऑर्डर लेते हैं। हमारा कोई गुनाह नहीं है भाई। बोलो, वरना अभी मार दूंगा। किसने करवाया? कौन है सबके पीछे? किसका मंसूबा था? कौन है वो बेईमान? बताओ मुझे, किसके कहने पर किया? किसके हुक्म पे? मुझे जवाब चाहिए। मवलूद, तुम्हारा बाप। फातिमा को अगवा करवाने वाला तुम्हारा बाप है। फातिमा, फातिमा, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? फातिमा, तुमसे बोल रही हूँ। क्यों पैक कर रही हो? क्यों? मुझे यहाँ नहीं रहना। जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? कहाँ? बहुत दूर। याकूब को पता लगने से पहले, उसको इस बात का पता चलने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है याकूब इन तमाम बातों पर यकीन कर लेगा? वो यकीन करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है आंटी? फातिमा की जिंदगी पर दाग लग चुका है। इस दाग के साथ पहले ठीक तो हो जाओ, फिर चली जाना। आओ बैठो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम यही रहोगी। इस तरह यहाँ से जाओगी तो सब लोग तुम्हें गुनहगार समझेंगे, और याकूब भी, समझी? सब यही समझेंगे कि तुम कसूरवार हो। आंटी, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी? बस यही रहोगी। अब जाना तो उन लोगों को चाहिए, तुम क्यों जाओगी? तुम यही रहोगी।
क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो फिर तुम्हारी क्यों गर्दन पकड़ी जाए फातिमा? इस तरह जाओगी तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। तुम्हारा इस तरह जाना याकूब को तुमसे और भी दूर कर देगा। थोड़ा सब्र से काम लो। तुम चाहती हो कि सब तुम्हें भागने वाली बुलाएं? सब कहेंगे बदनाम थी इसलिए चली गई। असल बुरा वक्त तो तब आएगा तुम पर जब तुम इस घर से निकलकर बाहर जाओगी। फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ही कसूरवार हो। रुक जाओ। तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया फातिमा। अपने आप को क्यों गुनहगार समझ रही हो? यही रहो। बाबा, 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 याकूब बेटा। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोलिए कि मैंने किया है ये, एतराफ करें। बोलिए। माफी भी मांग लो तुमसे। आप माफी मांगेंगे लेकिन मुझसे नहीं, फातिमा से माफी मांगेंगे। बकवास बंद। आपने एक बेगुनाह लड़की के साथ गलत किया है। जबान संभाल के। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। वो लड़की बिल्कुल हमारे काबिल नहीं है। हमारी फैमिली के काबिल क्या है? झूठ है, इल्जाम है, बहाना है। आपके साए में हमारे लिए ये सब काबिल है। बस तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आएगी। आपकी अकल कितनी चलती है मैंने देख लिया। अपनी ही बहू की इज्जत लूटना आपके सिवा कोई और इंसान कर भी नहीं सकता। वो बेइज्जत लड़की आपकी बहू जरूर बनेगी। एक दागदार लड़की को तुम अपने निकाह में लोगे? तुम इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे, मैं ये सोच भी नहीं सकता। फातिमा से मैं शादी करूंगा। आपके हर जुल्म के बावजूद शादी करूंगा। कभी भी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसे मेरा नाम बदनाम नहीं कर सकते। रुको। अगर उस दरवाजे से बाहर निकले तो वापस कभी मत आना। अगर उससे शादी की तो हम मर गए तुम्हारे लिए। समझे तुम? सब खत्म। कोई बेटा नहीं मेरा। आप मेरे बाबा हैं ये सोचकर मैं जिया हूं तो क्या हुआ? आज के बाद आप मेरे बाबा नहीं हैं। जब आपने फातिमा को अगवा करवाया उसी वक्त आप मेरे लिए मर गए थे बाबा। दफाओ, दफाओ। याकूब, याकूब, याकूब बेटे, रुक जाओ। याकूब। तुम क्यों डर गई बेटा? नहीं नहीं आंटी। मैंने कोई आवाज सुनी एकदम से। क्या हुआ फातिमा? उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई हूँ आंटी। फातिमा, तुम्हें क्या समझाया था? क्या अपना दिफा नहीं करोगी तुम? सही कहा, लेकिन मुझे डर लगता है आंटी, जो मुझे अंदर से खा रहा है। याकूब को सब पता चल गया होगा ना आंटी? अब क्या होगा आंटी? अगर वो तुम्हें समझता होगा तो यकीनन सब जानता होगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वो यकीनन कसूरवार को किसी न किसी तरीके से पकड़ने की कोशिश करेगा। यकीन करो मेरा। याकूब को पता है कि उसने किससे प्यार किया है। तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी जिससे याकूब का सर झुके। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी, कभी यकीन नहीं करेगा। जिंदगी में कभी हार मत मानना फातिमा। गुनाहगारों की तरह मत चलना। तुम्हें इस निगाह से देखेंगे जैसे तुम गुनहगार हो, और तुम अपना मुंह छुपाती फिरोगी इस माशरे से। लोगों से कहोगी कि मैंने कुछ नहीं किया। वो अपना मुंह मोड़ें और वो अपना मुंह छुपाएं, तुम बिल्कुल नहीं। ये मत भूलना फातिमा।
अगर तुमने अपने सर को झुका लिया, इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया। आप बहुत अच्छी हैं, शुक्रिया। तुम सलामत रहो मेरी जान। चलो अब सो जाओ। याकूब, कहाँ हो तुम? बेटा है वो तुम्हारा? मेरा ऐसा कोई बेटा नहीं, उसका नाम भी मत लेना। पता नहीं कहाँ गया होगा, किस हाल में होगा मेरा बेटा। पता नहीं खाना भी खाया होगा या नहीं। तुम्हारे अंदर रहम नहीं है, मुझे नहीं पता। तुम जाओ, ढूंढ कर लाओ उसे। इल्तिजा करती हूँ मैं तुमसे, मेरा बेटा मुझे ला दो। बात सुनो मेरी, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरा याकूब नाम का कोई बेटा नहीं, कोई नहीं। समझो, मर गया है वो। अगर वो भूख से मर भी रहा हो तो एक पैसा नहीं दूंगा मैं उसे। अगर मैंने तुम्हें याकूब से बात करते हुए देखा या तुमने उसकी मदद की तो तुम अभी इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे तुम? फातिमा, अगर तुम चाहो तो मैं भी चलूं? नहीं आंटी, मेरा काम है ये। और जो आपने समझाया था क्या भूल गई हैं आप? अगर मैं नहीं गई तो मुश्किल होगी। मेरे लिए दुआ करना आंटी। अल्लाह सही लोगों के साथ है फातिमा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अल्लाह इस मासूम का ख्याल रखे। हाय, देखो जरा, देखो तो किस तरह घूम रही है इस मुंह के साथ। बस क्या कहें। ये मत भूलना फातिमा, अगर तुमने अपने सर को झुका लिया इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया। जिंदगी में कभी हार मत मानना फातिमा। लोगों से कहोगी कि मैंने कुछ नहीं किया, वो अपना मुंह मोड़े और वो अपना मुंह छुपाएं, तुम बिल्कुल नहीं। देखो तो सही हमें देख कैसे रही है। या अल्लाह, ना इज्जत है और ना ही हया। बेशरम लड़की। सही कहा बिल्कुल। आपका काम आसान हो बाजी। खुश आमदीद। इस लड़की को तो देखो जरा, बेहया की हद तो देखो जरा। बात सुन रही है लेकिन फिर भी डर नहीं। बेशरम हो गई है, बेशरम। लेकिन ये जा कहाँ रही है? अली को ढूंढ रही होगी, अली को। हद है, तौबा तौबा, बेशरम लड़की कहेंगी। ये मत भूलना फातिमा, अगर तुमने अपने सर को झुका लिया इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया। कबूल कर रही हो? तुमने देखा जो वहां हुआ था? उम्र देखो अपनी, शर्म नहीं आती इल्जाम लगाते हुए।
ऐसी बातें करते हुए डर नहीं लगता क्या? कैसे इंसान हो तुम लोग? तुम्हारी भी बेटी है हाजरा आंटी? क्या जेब देता है माओ को इस तरह की बातें करना? किसी पर इस तरह इल्जाम लगाकर किस तरह अल्लाह का सामना करोगी? हाँ, मैं फातिमा, मेरी इज्जत पर आवाज उठाने वाले पहले खुद अपनी इज्जत की हिफाजत करें, शर्म करें। देखें जरा अपने आप को, अपनी जबान को लगाम दे। ये जो इल्जाम लगा रही हैं, पहले वो अपने गिरबानों में झांके, कुछ देखे बगैर और किसी की बातों में आकर बातें करने वालों पे लानत भेजती हूँ। बगैर देखे, असल बात जाने बगैर इल्जाम लगाने वालों पर लानत हो। असल में शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। मैं बेगुनाह हूँ। सब अपने सर को झुकाओ, झुकाओ। अल्लाह तुम्हें माफ करे। याकूब, मैं तुम्हें हाँ बोलने के लिए आया हूं। हाँ? किस लिए? वो तुमने पूछा था ना। मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं फातिमा। तुमने कहा था ना, सोचकर फैसला करो। अगर मैं किसी चीज को नहीं छोड़ सकता तो वो तुम हो। तुम मुझसे शादी कर लो। तुमसे इल्तिजा करता हूं मैं। ये कैसी सूरत बनाई हुई है? इधर आओ मेरी बेटी, चलो आओ मेरे साथ। चलो चलो, शाबाश। आराम से, आराम से। चलो अंदर। हाँ, तुम्हारे लिए सूप बनाया है। बहुत मजेदार। बहुत ज्यादा है ना आंटी? कुछ दिन हमें यही खाना है क्या? नहीं मेरी जान, लोग आखिर क्या कहेंगे? हाँ, किन सब लोगों की बात कर रही हैं आप? कौन आएगा इस शादी पर? कोई नहीं आएगा आंटी। जैसे कि आप यहाँ रहती ही नहीं। ये सब क्यों? आपने ये सब क्यों किया आखिर? फातिमा, अल्लाह ताला मेहमानों की दावत को पसंद फरमाता है। अल्लाह बरकत देगा। बहुत ही अच्छी दावत होगी। सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। एहसास हो भी गया तो क्या? मवलूद का साया अगर पड़ गया इस शादी पर तो उसके डर से कोई नहीं आएगा शादी में। ये सब जाया हो जाएगा। कोई भी दरवाजे पर नहीं आएगा हमारे। इस शादी पर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। खदीजा, कुछ पता चला? हाँ, पता चला। अच्छा, तो बताओ जल्दी। सच कह रही हो ना? बिल्कुल सच है बाजी। आज रात उनकी शादी हो रही है बाजी। याकूब साहब फातिमा से शादी कर रहे हैं। ओह, याकूब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।